Today we are going to learn about types of transitive verb. इस लेक्चर के लिए आपको फुली फोकस्ड होकर बैठना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट. ट्रांजिटिव वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. ऐसा वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर हो, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. एग्जाम्पल देखें इसकी. शी गेव मी अ गिफ्ट, ही सेंट अ टेलीग्राम. इसमें मी और आ गिफ्ट दोनों हैं जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, पर लेकिन जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ गिफ्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इसमें अ टेलीग्राम एक ही ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में, पहले वाली वीडियोस में बता दिया. अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियोस दोबारा देख सकते हैं. नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं. मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वर्ब. वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss monotransitive verb. Simple sentences with just one verb and one direct object are monotransitive verb. ऐसे sentences जिसमें एक verb और एक direct object हो वो monotransitive होते हैं. जैसे कि I prefer cats. Cats एक direct object है, prefer जो है एक ही monotransitive verb है. तो एक verb और एक direct object monotransitive. उसके बाद ditransitive verb. डाई का मतलब भी दो होता है. डाई ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट टेक्स बोथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगा. एग्जांपल, ही गेव हर द लेटर. इसमें हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द लेटर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और दो ऑब्जेक्ट जब आ जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो इकट्ठे एक फिक्रे में आ जाए, तो उसका जो वर्ब होगा वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगा. नेक्स्ट देखें कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब. अ कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब it requires both a direct object and object complement या object predicate या object predicative. The adjective or noun phrase that qualifies or renames the object that appears before it is sometimes called an object predicate, object predicative. Object predicate या object complement क्या है? जो हमें object के बारे में, उसकी खसूसियत के बारे में, उसके बारे में extra information दे, उसे हम object predicate कहते हैं या object predicative कहते हैं या object complement कहते हैं. Next देखें, two possible structures हैं इसकी. Subject plus verb plus direct object plus object complement. Example, they painted their houses purple. अब देखें their houses जो है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर लेकिन उन्होंने अपने घरों को रंग के किस रंग का की है? पर्पल. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ कोई चीज़ ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगी तो हम कहेंगे कि कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है. दे मेड मी क्लास प्रेजिडेंट. मीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्लास प्रेजिडेंट जो है ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है. उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर देखें. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्लिगेटरी एडवर्बियल. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एडवर्बियल भी अगर मौजूद हो तो फिर भी ये कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होगा. ही पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर. अब हिज हैंड जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर लेकिन ऑन हिज शोल्डर जो है ये ऑब्लिगेटरी एडवर्बियल है. ही ले डाउन अ चाइल्ड ऑन अ ब्लैंकेट. देखें अ चाइल्ड जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑन अ ब्लैंकेट जो है ये ऑब्लिगेटरी एडवर्बियल है और इसका जो वर्ब ले डाउन है ये कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट देखें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब whose subject and object always refer to the same person or thing, so the object is always a reflexive pronoun. Did you enjoy yourself? yourself आ गया है तो इसका जो enjoy है ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वर्ब है. I thoroughly enjoyed myself while I was there. myself आ गया है तो इसका जो वर्ब है ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वर्ब है. That's all today lecture. Okay, Allah.